दोस्तों इस लकड़ी को घर में ला करके केवल आपको जलाना है और आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। एक भी शत्रु आपका जिंदा नहीं बचेगा और जो भी शत्रु आप पर किया करा रहा होगा वो शत्रु भी अपने आप में ही फंस जाएगा, यानी कि दुनिया उस पर थूक देगी। इतना जबरदस्त ये प्रयोग है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जितने भी शत्रु हैं सब बर्बाद होंगे, सब पागल होंगे। लेकिन दोस्तों अब इस उपाय को करेंगे कैसे और कौन सी वो लकड़ी है जिसको घर में ला करके जलाने पर शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि लकड़ियां जो वनस्पति होती हैं वो कई तरह की होती है। कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं और कई तरह की लकड़ियां भी होती है। ऐसा भी कहा गया है आयुर्वेद में कि ऐसी ऐसी लकड़ियां भी होती है जिनको टच करने मात्र से आदमी गायब हो जाता था। तो ये तो फिर भी दोस्तों आपके शत्रु को दूर भगाने वाली लकड़ी है दोस्तों। लेकिन ये लकड़ी बड़ी जबरदस्त है और ये लकड़ी जो है इतनी जबरदस्त है कि यदि आपने इसको घर ला करके जला दिया तो आपके जो दुश्मन हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा और किस दिन इस उपाय को करना है, कैसे करना, तो पूरा इस वीडियो में जानिए। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो भी लकड़ी है वो लकड़ी दोस्तों है खाकरे की लकड़ी। आपने खाकरे का पेड़ देखा होगा। खाखरा जो होता है उसके पत्तल दूने भी बनाए जाते हैं, उसके पत्ते के बड़े बड़े पत्ते आते हैं खाखरे के। तो दोस्तों खाखरे की लकड़ी जो होती है वो यदि आपको मिल जाती है, अब ना खाखरे की लकड़ी आपको कहाँ मिलेगी? देखिए आप यहाँ पर जंगल वगैरह होते हैं वहां तो मिलती है, लेकिन ये खाखरा जो है आप देखिए इस तरह का खाखरा होता है जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये पेड़ कहीं भी आपको मिल जाए ना तो इस पेड़ की लकड़ी को आपको जला देना है, इस पेड़ की लकड़ी को लेकर के जलाना। लेकिन दोस्तों इसको जलाने का प्रोसेस बहुत अलग है। ऐसे नहीं कि आप लकड़ी ले आए तोड़ करके उसको आपने जला दिया और आपका काम हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसका पूरा प्रोसेस है, वही प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखेगा, क्योंकि महादेव बाबा ने ये सारी वनस्पतियां हमें प्रदान की है और इन वनस्पतियों के कारण ही हम हमारे जीवन को धन्य कर पाए हैं। तो दोस्तों किस तरह से आपको उपाय करना है और कैसे आपको लकड़ी का प्रयोग करना है, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले इस लकड़ी को तोड़ करके लाएंगे। अब दोस्तों लकड़ी को तोड़ने का जो समय है वो क्या है, देखिए सुबह 7 बजे से और दिन के कभी भी, यानी दिन में कभी भी, सुबह 7 बजे से और दिन में कभी भी सूर्यास्त तक आप इस लकड़ी को तोड़ सकते हैं, है ना। अब लकड़ी कितनी बड़ी लानी है, देखिए लकड़ी आप लाए 5। कितनी लकड़ियां लाएंगे आप? 5 लकड़ियां लाएंगे, मिनिमम 5 लाएंगे। अब कितनी बड़ी बड़ी लाएंगे तो 5-5 इंच की ले आए, है ना। तो 5-5 इंच की 5 लकड़ियां आप तोड़ करके लाएं। यदि सूखी नहीं मिल रही तो गीली लकड़ी लाएं, उसको थोड़ा सा सुखा लें, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस लकड़ी पर, इन लिए 5 लकड़ियां हैं, इन 5 लकड़ियों पर आपको अपने शत्रु के नाम लिखने हैं। तो दोस्तों यदि आपके 5 शत्रु हैं तो इन 5 लकड़ियों पर आप 5 नाम लिख सकते हैं, यानी एक लकड़ी पर एक नाम आ जाएगा। लेकिन यदि आपके 5 शत्रु नहीं है, मान लीजिए 5 से ज्यादा शत्रु हैं या फिर आपके ऐसे शत्रु हैं जो गुप्त रूप से आपके पीछे पड़े हुए हैं, है ना। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं मैं। ये बहुत शानदार उपाय है, इसको कर लिया ना तो दुश्मन तो यूं ही निमट जाएगा। इसमें न तो कोई पूजा पाठ है, ना कोई तंत्र मंत्र है ना, ना किसी तरह का कोई मंत्र पढ़ना है, ना किसी तरह की कोई किताब पढ़नी है ना, ना कोई पूजा पाठ करनी, ना माला फेरनी, कुछ नहीं करना, बस शत्रु को नष्ट करना। शत्रु निश्चित रूप से नष्ट होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो वो लकड़ियां लानी, 5 लकड़ियां इकट्ठी कर लो। 5 लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद आपको हर लकड़ी पर शत्रु का नाम लिखना है काले कलर के मार्कर से। तो काले कलर के मार्कर से हर लकड़ी पर आपको शत्रु का नाम लिखते चले जाना है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे काले कलर के मार्कर से आप लकड़ी पर शत्रु का नाम लिखते चले जाएंगे। अब 5 शत्रु है तो 5 लकड़ियों पर 5 नाम लिख दीजिए। और यदि आपका कोई, आपको पता ही नहीं है कि यार मेरा शत्रु कौन है, गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको ये भी नहीं पता मेरे 5 शत्रुओं के 10 शत्रुओं के 100 शत्रु हैं, है ना, सामने से आकर के कोई शत्रु वार ही नहीं कर रहा। तो यदि ऐसा है तो फिर आप क्या करेंगे, यदि आपकी ऐसा है कि यार मेरे तो जो है शत्रु का ही पता नहीं है कितने शत्रु हैं कितने नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले हर लकड़ी पर शत्रुनाश लिखेंगे। काले कलर के मार्कर से ही आपको लिखना है ना। क्या लिखेंगे, शत्रुनाश हर लकड़ी पर लिखना है। अब इन लकड़ी पर शत्रुनाश लिखने के बाद आपको व्यवस्था करनी है थोड़ी सी कपूर की, है ना। कपूर कोई सा भी ले सकते हैं दोस्तों, जो बाजार में जो टिक्की मिलती कपूर की वो भी ले सकते हैं। और मेरा एफिलिएट लिंक है, आप यहाँ पर भी कपूर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। बहुत देशी और बहुत बढ़िया वाला कपूर जो है ये देते हैं और बहुत ही अच्छा है। आपको घर बैठे कपूर दे करके वो चला जाएगा, ठीक है ना। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप नोएडा सिटी में या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कपूर वगैरह नहीं मिलता है, मतलब मिलता है तो बहुत दुर्लभ मिलता है, मतलब कहीं जाने की जरूरत पड़ती है, बहुत दूर जाना पड़ता है, या फिर ऐसी जगह आप रहते हैं ना, तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आपको घर आकर के वो कपूर वाला कपूर दे जाएगा और इतना बढ़िया कपूर देके जाएगा कि बाजार से तो अच्छे होगा वो,
ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, थोड़ा सा कपूर की व्यवस्था करनी है, थोड़ा सा आपको सरसों के तेल की व्यवस्था करनी है। दोस्तों सरसों का जो तेल होता है, सरसों का तेल होता है कड़वा, और ये शत्रु नाश में ही प्रयोग में लिया जाता है। तो शत्रु के अब सरसों के तेल से आप क्या करेंगे, आप इन 5 लकड़ियों को एक साथ रखेंगे। 5 लकड़ियों को क्या करना है, आपको एक साथ रखना है, और 5 लकड़ियों को एक साथ रख करके इस पर लिखेंगे दोस्तों शत्रु। क्या लिखेंगे, शत्रु। एक साथ किससे लिखेंगे, सरसों के तेल से। भाई आपने काले कलर के मार्कर से लकड़ी पर शत्रुनाश शत्रुनाश तो लिख ही लिया, लेकिन दोस्तों आपको एक साथ लकड़ी को जोड़ना है। आपका फेविकोल वगैरह से नहीं चिपकाना, बस ऐसे ही जोड़ लो, ठीक है। और उस पर आपको उंगली फिरानी है। सरसों के तेल में आपने उंगली डुबाई और उंगली डुबो के उस पर उंगली फिरानी है। उंगली कैसे फिराएंगे, शत्रु लिखती हुई उंगली फिरा देंगे, ठीक। बस इतना करने के बाद दोस्तों इन लकड़ियों को आपको कपूर जला करके और इसको जला देना है। कपूर में पूरी लकड़ियां जो है वो जला देनी है। दोस्तों ये लकड़ियां जल जाएगी। तो अब ये काम आपको करना कहाँ है, देखिए आप काम है ना छत पे कर सकते हैं, या फिर अपने घर के अहाते में कर सकते हैं, जहाँ आसमान खुला रहता है वहां पर ही काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करें, जैसे छत पे चले जाएं, छत पे आपको कोई डिस्टर्ब करेगा भी नहीं, वहां चले जाएं। और छत तो ही है घर में, नीचे है अहाता, यानी कि गार्डन वार्डन जो बाहर का लॉन जैसा रहता है ना, वो खुला रहता है जहाँ पर, वहां जाके कर सकते हैं। आगे तो जलानी है, तो आप क्या करेंगे, अब कपूर जलाएंगे, कपूर के ऊपर ये लकड़ियां डाल देंगे। इनसे क्या होगा कि लकड़ी में आग लग जाएगी। अब लकड़ियां जैसे जैसे जलेगी ना, वैसे वैसे आपका जो शत्रु है, जैसे आपने जिसके नाम लिखा था, मैंने 5 शत्रु के मैंने आपको बताया था कि 5 लकड़ियां लानी थी, 5 लकड़ियों से 5 शत्रु के नाम जो है वो 5 शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपने केवल वहां पर शत्रु या शत्रुनाश लिखा था, तो आपके जितने भी शत्रु होंगे, लाख क्या, 1.5 लाख क्या, 2 लाख क्या, कितने भी शत्रु होंगे, 100,000 कितने भी शत्रु हों, सारे के सारे शत्रु निस्तनाबूद हो जाएंगे। एक भी शत्रु किसी लायक नहीं मिलेगा। 24 घंटे के अंदर इसका असर शुरू हो जाता है दोस्तों। आप खुद देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर वो शत्रु जो है आपका बीमार हो गया, या फिर उसके कोई कुछ और हो गया, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, XYZ है ना, कोई भी आदि व्याधि बीमारी या कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति जिंदगी में खुश नहीं रहेगा, और वो पछताएगा, रोएगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरे इस व्यक्ति पर क्यों इतना बुरा काम करवा दिया, मैंने बहुत बुरे काम करे हैं, उसके फल में भुगत रहा हूँ, ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा वो। तो जिस भी व्यक्ति को आपको बर्बाद, मतलब मान लीजिए जिस भी शत्रु को आपको खत्म करना है, जिस भी शत्रु को आप पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से ये वाले प्रयोग कर सकते हैं। ये वाला प्रयोग बड़ा जबरदस्त होगा। एक बार आपने इस प्रयोग को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी ही होगी। साथ में शत्रु कुछ भी आपके जीवन में नए उथल पुथल और बाधाएं नहीं बचा पाएगा। कोई सा भी शत्रु हो, किसी भी तरह का शत्रु हो, सारे शत्रु जो है निस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर करना। यदि एक बार आपने इसको कर लिया, अब ये करना कब है, देखिए मैंने आपको बताया था इसको शनिवार को और मंगलवार के दिन कर सकते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। देखिए लकड़ी आप कभी भी ला सकते हैं, लकड़ी लाने का कोई दिन ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई इसी दिन लाए। हाँ समय फिक्स है, क्योंकि रात्रि में पौधों को हाथ नहीं लगाते, इसलिए आप दिन में लकड़ी को ला सकते हैं तोड़ करके। सुबह 7 बजे से और शाम तक आप कभी भी लकड़ी लाएं, लेकिन ज्यादा रात में लकड़ी नहीं लाते, जैसे शाम पड़ जाती है तो पौधों के हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो बस लकड़ी ला करके रख लें, फिर आप कभी भी कर सकते हैं इस उपाय को। दोस्तों जब इसकी राख बच जाएगी तो उस राख को आपको फेंकना है कहीं बाहर जाकर के, किसी पानी में, किसी गंदे पानी में, किसी नाले में, ऐसी जगह पर आप फेंक दें। बस इतना आपको करना है दोस्तों, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।